पाकिस्तान का एक सबसे खतरनाक पहलवान, और इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आजकल भैया पाकिस्तान की हालत भी इस पहलवान की तरह हो गई है। नाम क्या आपका? विकी पहलवान। विकी पहलवान मुझे बताया वेट कितना है? 15। एक दफा हमारे नाज़रीन को अपने डोले दिखाओ। डोले क्या है? बैगन। ये डोले आपके कितने इंच के हैं? 2 इंच के। खुराक क्या है आपकी? चले की प्लेट पे से 2 चले खाता हूँ। चलो की प्लेट में से सिर्फ 2 चने खाते हो? अच्छा रिश्ता हो गया? नहीं, अभी लड़कियाँ मेरे पे मर रही हैं। कह दो कि ये झूठ है। आपकी तो अपनी जान नहीं है तो लड़कियाँ कहाँ से मार रही है? वो देख के ही मर जाती। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस मौके पर श्रीलंका, मालदीव और नेपाल जैसे तमाम देशों से गेस्ट को बुलाया गया था, सिवाय पाकिस्तान के। तो उस टाइम पर चर्चा करने के लिए निकली थी ये रिपोर्टर मोहतरमा, और इस जनाब से पूछा गया कि पाकिस्तान को भारत ओथ सेरेमनी पर इनवाइट करेगा या नहीं। तो इस पर इस जनाब का ओपी जवाब सुन लीजिए जरा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वजीर आजम बने हैं। उनकी ओथ सेरेमनी पर दुनिया भर के लीडर आ रहे हैं। तो क्या इस ओथ सेरेमनी में नवाज शरीफ को या उनके भाई शहबाज शरीफ को इनवाइट किया जाएगा? नहीं। पाकिस्तान में से देखा जाए जी, नामी ग्रामी जो बड़े मशहूर लोग हैं, जाना तो चाहिए, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमें जो है ना इतने बड़े इवेंट पे वो इनवाइट करें। करेक्ट। इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को कहते हैं ना आटे चिलून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। पाकिस्तान के हाल जितने फटे हैं उससे भी ज्यादा लुटियाबाई इनके क्रिकेटर्स की डूबी हुई है। मतलब पाकिस्तानी सरकार को तो आपने कई बार देखा ही होगा IMF के सामने झोली फैलाते हुए। भाई मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अच्छा। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तानी क्रिकेटर अपनी सरकार से भी 2 कदम आगे निकले। मतलब US में जाकर $25 में सेल्फी दे रहे हैं। ये तो US में भीख मांग रहे हैं। $25 लेके जो है $25 दो, इनके साथ डिनर करो, $25 दो, इनके साथ सेल्फी लो। ये भीख मांगने का हमारे क्रिकेटर ने कौन सा नया तरीका बना लिया? ये वहाँ पे मैच खेलने गए हैं या $25 बनाने गए हैं? क्या कहेंगे आपके नेशनल हीरो $25 लेके US के अंदर भीख मांग रहे हैं? जब हमारे वजीर भीख मांगने वाले हों तो कुरान कैसी, जब कुरान ऐसी होंगे तो लोग कैसे होंगे? और कह रही है पहली दफा नहीं, जब भी US जाते $25 लेके आते, $25 ले लो, हमें डिनर पे ले जाओ, $25 दे दो, सेल्फियां ले लो। ये कैसे हीरोज हमने तैयार किए हुए हैं? दोस्तों, अगर भीख मांगना सिखाने के लिए ना कोई अगर स्कूल बनाया जाए कि भीख कैसे मांगी जाती है, तो उसका प्रिंसिपल जो है कोई पाकिस्तानी हो सकता है। इन क्रिकेटर्स को तो छोड़िए, जरा इधर नजर डालिए, क्योंकि भैया मामला बिगड़ गया। क्या मामला है? तो जरा इस मैडम को देखिए जो आपसे मतलब किसी इंडियन लड़के से शादी करने को मरी चली जा रही है। कभी रास्ते में ये बात कहती शादी तो बस जल्दी से कर लेनी है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इंडिया से अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो आप हाँ कर देंगी? हाँ, रिश्ता तो आए, मैं कहती हूँ आए। कब आएगा? जब आएगा तो हाँ भी कर देंगे। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। ये जनाब इंडिया के बारे में काफी भला बुरा कह रहे थे। इंडिया की ऐसी, इंडिया की वैसी, और इंडिया को हम हमारे लेवल का नहीं समझते। मतलब लंबी लंबी भाई साहब फेंके जा रहे थे। पहले आप जरा वीडियो देखिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे? 10 साल हुकूमत पूरी कर चुके, अगले 5 साल भी उन्हीं के हैं। देखिए, वो करें ना करें उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारा हमसाया ऐसे तो ना के फर्क पड़ता है। देखिए, हम हमेशा जो है फर्क उसमें डालेंगे जो हमारे लेवल का हो। अच्छा, हम उसको लेवल के बराबर नहीं समझते। मतलब हमसे बहुत आगे निकल गए। बहुत आगे नहीं, बहुत पीछे अभी इंशाल्लाह। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको इंटरव्यू दूंगा ठीक 6 महीने के बाद। अभी बता दे भाई। अरे फिर क्या था? फिर तो ऑडियंस ने इस्माइल भाई की सारी हेकड़ी निकाल दी। अभी बता दे। इस्माइल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आप पहुँचे हैं। आपके चैनल से बड़ी गालियाँ पड़ी हैं मुझे। मेरी जबान टूट गई यार। अब एक हो तो भाई समझाया भी जाए। यहाँ तो पूरा का पूरा कुटुंबी ऐसा है बॉस। मतलब एक की अकल नहीं आई कि दूसरे की बिहारी। अब इस नादान परिंदे को ही देख लीजिए। अधेड़ उम्र में भी फूफा को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भारत चांद तक पहुँच गया। भाई हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर पहुंच गया। इंडिया ऐसे ही बस फेक है, ऐसे ये ब्लंडर कर रहा है। कोई इंडिया कहाँ जा सकता है?
चांद पर नहीं जा सकता। नहीं, चांद पे पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। अबे साले, मैं इंडिया खुद गया हूँ 20 साल पहले। ये जो फुटपाथ है ना, यहाँ पे सब सारे भरे होते लोग सो रहे होते, इतनी गुर्बत है वहाँ पे। अबे कमल के चाय की पत्ती। हमारे इन्फ्लेशन रेट 40% पे, इंडिया का सिर्फ 8% पे इन्फ्लेशन रेट। कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर गुर्बत ज्यादा, यहाँ पर महंगाई कम है? तो हमारे पाकिस्तान में बहुत अमीर है लोग। आपसे समझदार पागल होते मजा आ रहा है ना? ऐसे ही मजे आपको दिलाता रहूंगा। वैसे मजे कहाँ से ले रहे हो, किस जगह से ले रहे हो, कौन सा अड्डा है तुम्हारा? बताओ बताओ अपनी सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखो। आ जाओ दिखाते एक और वीडियो क्लिप। इस वीडियो को देखकर तो भैया आप भी अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत फिलहाल कैसी चल रही है। जनता तो जनता यहाँ पर आर्मी के जवानों को भी खाने के लाले पड़ रहे हैं, और ये रिटायर्ड आर्मी अफसर लोगों से भैया 10-10 रुपए की भीख मांग के घर चला रहे हैं। यही तो कयामत है। सुल्तान साहब क्या करते हैं यहाँ पे? पहले पाकिस्तान आर्मी थे, अभी ये पार्किंग वाला काम करते हैं। 10 रुपए किसी से भीख मांगते हैं। 10 रुपए। आर्मी में थे ये अभी उधर क्या रैंक था आपका? उधर हवलदार थे हम। हवलदार थे। तो रिटायरमेंट कब हुई आपकी? 1993 में। लेकिन तो भी दीदी पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। दोस्तों पाकिस्तान में चलती है रंग बिरंगी बसें, सजी धजी गाड़ियां और गधे चलाते हैं वहाँ के लोग। जलवा है इसलिए पाकिस्तानियों को ऑटो पायलट गाड़ी किसे कहते हैं, क्या होती है, इसके बारे में कोई ज्ञान व्यान नहीं है। यकीन ना हो तो आप इस लड़के का जरा इंडिया की ऑटो पायलट कार पर रिएक्शन देखिए। ऑटो पायलट मोड लगा के ये गाड़ी खुद ब खुद चलेगी, मतलब खुद भी चल सकती है। बिल्कुल। यार मजाक कर रहे हैं आप? मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी कोई नहीं आई, मजाक तो नहीं हो रहा, मतलब कोई प्रैंक हो रहा है इधर? नहीं प्रैंक नहीं हो रहा यार, ये रियल है। ये कौन सी कंपनी की होगी, कौन सी कंट्री की होगी? तो पहले तो होपफुली जापान की लग रही है या अमेरिका की कर लें। ये दोनों कंट्रीज की नहीं है। फिर कहाँ की है बॉस? किसने तरक्की कर लिया इतनी ज्यादा? ये महिंद्रा वालों की है। यार इतनी तरक्की कर ली है इंडिया वालों ने? अरे अभी तो कुछ नहीं, प्राइस सुनकर जो भाई ने रिएक्शन दिया ना, वो तो आपका सीना चौड़ा चौड़ा और बहुत ही चौड़ा कर देगा, इसलिए रिवाइंड कर करके देखिए। प्राइस कितनी हो सकती है इंडिया में? तकरीबन 7-8 करोड़ होनी चाहिए बॉस। इतनी नहीं है, चले थोड़ा नीचे है, करोड़ से नीचे है। मैक्सिमम 95 लाख। 95 भी नहीं, 50 से भी नीचे है। मैं सही कह रहा हूँ, 50 से भी नीचे। ऑटो पायलट गाड़ी इंडिया वालों की 50 से नीचे। बिल्कुल 50 से नीचे। अपने दिल पे हाथ रखे मैं प्राइस बताने लगा हूँ आपको। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 26 लाख है। यार नहीं हो सकता ऐसा, 26 लाख की। अरे मैं आपको दिखा देता हूँ। यार इतनी तरक्की कर ली है इंडिया वालों ने। सही कहा जनाब, इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है और आप है कि जमीन से निकलने का नाम ही नहीं लेते। भाई हमें तो लगता था कि पाकिस्तान की बेइज्जती करने में सिर्फ हम ही नंबर 1 है, पर नहीं। इस लाइन में पाकिस्तानी अवाम तो हमसे भी कई गुना आगे है। इस भाई की दास्तान सुनिए जो अपनी दबी से मुस्कान में पाकिस्तान की धोती, कुर्ता, लुंगी सब उतारे जा रहा है। हम कहते हैं हम कश्मीर लेंगे, आपको लगता है कि हम कश्मीर ले सकते हैं? मैडम मैं तो ये कहता हूँ हम अपने वीडियो तो खत्म हो गया, अगली बार तीसरा पार्ट लेके आएंगे। ये दूसरा पार्ट हुआ है। और आपका क्या कहना है इसके बारे में, कॉमेडी पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान कॉमेडी वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा है। सब वहाँ पे यार सब बेवकूफ भी भरा हुआ है पाकिस्तान। क्या है यार, कोई अच्छा है बंदा मिलता ही नहीं है। जो भी बोलो उल्टा पुल्टा बकता रहते हैं, किसी को क्या बोलना क्या नहीं बोलना आता ही नहीं। और ये वीडियो आपको देश के बारे में जागरूक तो है ही नहीं है लोग। बस देश क्या होता है, मजहब क्या होता है, धर्म क्या होता है, उन लोगों को मालूम ही नहीं है। कैसे तरक्की करना, कैसे काम करना है, बस मालूम ही नहीं। मगर हाँ ये बंदों को मालूम, एक तो माननी पड़ेगी, आप पाकिस्तान में मजे से खुशियाँ से रह रहे हो यार, कैसा भी हो है। 4 शादी 5 शादी कर लो, मजा से रह लो। सही बात है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो आप अपने कमेंट में राय जरूर लिख के बताना। और अगले भाग में मिलेंगे, तभी के लिए जय हिंद।